अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद हम जिंदा वापस नहीं आए। कैमरा बुरी तरह हिल रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। एक लड़का जोर जोर से सांस ले रहा था। अचानक टॉर्च की रोशनी एक पत्थर की दीवार पर पड़ी। इस पर खून से सिर्फ एक जुमला लिखा था, वापसी का रास्ता सिर्फ एक कुर्बानी से खुलेगा। इसी लम्हे एक खौफनाक चीख गूंजी। 24 घंटे पहले लाहौर की एक यूनिवर्सिटी के 6 दोस्त थे। अहमद सबसे बहादुर, जहीन हर चीज की वीडियो बनाने वाला, अली मजाहिया, जहीन, हमजा नक्शे तारीख का शौकीन, आयशा पुरसकून और समझदार, माहम हर नई जगह देखने की शौकीन। छुट्टियों में उन्होंने फैसला किया कि इस बार किसी मशहूर जगह नहीं बल्कि ऐसी जगह जाएंगे जहां कोई आम सियाह ना जाता हो। एक मुकामी बुजुर्ग ने उन्हें एक वादी का नाम बताया। लोग इसे मौत की वादी कहते थे। बुजुर्ग ने सिर्फ एक बात कही, अगर सूरज गरूब होने से पहले वापस ना निकले तो फिर मत निकलना। सब हंस पड़े। अली बोला, बाबा जी हर जगह यही कहानी सुनाते होंगे। अहमद ने गाड़ी स्टार्ट की। चलो आज सच भी देख लेते हैं। 4 घंटे के सफर के बाद वो एक तंग पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे। वहां एक पुराना पत्थर का दरवाजा था। इस पर अजीब सी तहरीर बनी हुई थी। हमजा ने गर्द साफ की। तहरीर में लिखा था, जो अंदर आए वो अपने खौफ के साथ आए। जैन ने हंसते हुए कहा, बेहतरीन थंबनेल, यही होगा। सब हंसते हुए अंदर दाखिल हो गए। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। पुरानी सुरंग, ठंडी हवा, टपकते पानी की आवाज। मगर चंद मिनट बाद रास्ता 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। उन्होंने दायां रास्ता चुना। 10 मिनट चलने के बाद वो अचानक इसी जगह वापस आ गए जहां से चले थे। सब हैरान रह गए। हमजा ने कहा, यह मुमकिन नहीं। इस बार उन्होंने बायां रास्ता लिया। 15 मिनट के बाद फिर वो इसी रास्ते पे खड़े थे। अब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। आयशा ने आहिस्ता से कहा, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। सब फौरन दाखिली दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन वहां कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक सख्त पथरीली दीवार जिसे वहां कभी कोई रास्ता था ही नहीं। महम की आंखों में आंसू आ गए। हम अंदर कैसे आए थे? इसी लम्हे सुरंग के अंदर थे। किसी के आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज आई। सब दोस्त एक दूसरे के करीब आ गए, मगर सुरंग में इनके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। सुरंग में कदमों की आवाज मुसलसल करीब आ रही थी। अहमद ने फौरन टॉर्च ऑन की और आवाज की तरफ रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ गीली जमीन, ताजा कदमों के निशान। और अजीब बात यह थी कि वो निशान इनकी तरफ आ रहे थे, वापस जाने वाले नहीं थे। महम ने अहमद का हाथ मजबूती से पकड़ा। हम यहाँ अकेले नहीं हैं। इसी लम्हे जैन ने अपना कैमरा ऑन किया। अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो कम से कम सच रिकॉर्ड हो जाएगा। चंद कदम आगे बढ़ते ही सुरंग खत्म हुई और इनके सामने एक बहुत बड़ा हॉल था। हॉल के बीचों बीच पत्थर का एक मुजस्मा खड़ा था। इसके हाथ में एक पुराना चिराग था। चिराग के नीचे लकड़ी का एक छोटा सा संदूक रखा था। अली ने हंसते हुए कहा, लगता है खजाना मिल गया। जैसे ही इसने संदूक खोला, अंदर सिर्फ एक पुराना कपड़ा नक्शा था। हमजा ने एहतियात से इसे खोला। नक्शे के ऊपर बड़े हरूफ में था, ये जगह जिंदा लोगों की नुमाइश है। सिर्फ मुत्तहद रहने वाले बाहर निकल सकेंगे। सब एक दूसरे को देखने लगे। नक्शे में सुरंगों का पूरा रास्ता बना हुआ था, लेकिन एक अजीब बात थी, रास्ते हर सुर्ख रंग से कुछ निशान बने हुए थे। आयशा ने पूछा, ये सुर्ख निशान क्या है? हमजा ने खामोशी से जवाब दिया, शायद खतरे की जगह। अचानक हॉल की दीवार जोर से हिली, फिर दूसरी और फिर तीसरी बार। हॉल लर्ज उठा। दौड़ो, अहमद जोर से चलाया। सब नक्शा लेकर भागे। इनके पीछे पत्थर गिरने लगे। गर्द, धुआं पूरे रास्ते में फैल गया। बमुश्किल जान बचाते हुए वो एक तंग सुरंग में दाखिल हुए। कुछ लम्हों बाद सब रुक गए। सबकी सांसें तेज तेज चल रही थी। जैन ने गिनती शुरू की,
1 2 3 4। वो अचानक खामोश हो गया। हमजा कहाँ है? सबके चेहरों का रंग उड़ गया। हमजा इनके साथ नहीं था। हमजा अहमद पूरी ताकत से चलाया। सुरंग में सिर्फ आवाज की बाजुएश सुनाई दी। कई लम्हों बाद दूर अंधेरे से एक मदम आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। सब आवाज की तरफ भागे। हमजा जख्मी हालत में एक पत्थर के नीचे फंसा हुआ था। सब ने मिलकर पत्थर हटाया, बड़ी मुश्किल से इसे बाहर निकाला। हमजा ने कांपते हाथ से नक्शे की तरफ इशारा किया। मैंने इसका दूसरा हिस्सा भी देखा था। क्या? हमजा ने धीरे से कहा। इसमें क्या लिखा है? आखिरी दीवार सिर्फ इस वक्त खुलेगी जब एक शख्स अपनी मर्जी से पीछे रहने का फैसला करेगा। ये सुनते ही सब खामोश हो गए। किसी की हिम्मत नहीं थी एक लफ्ज भी बोले। आखिर अली ने खामोशी तोड़ी। नहीं, हम सब में से कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। अहमद ने सबकी तरफ देखा और मजबूत लहजे में कहा, हम 6 लोग अंदर आए हैं और 6 लोग ही बाहर जाएंगे। ये सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि सुरंग के दूसरे सिरे पर कोई खामोशी से इनकी सारी बातें सुन रहा था और इसके हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही नक्शा था। सुरंग के दूसरे सिरे पर वाकई कोई खड़ा था। अहमद ने टॉर्च की रोशनी इस तरफ डाली। रोशनी पड़ते ही वो साया तेजी से मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। कौन है वहां? अहमद ने बुलंद आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। सब एहतियात से आगे बढ़े। चंद कदम बाद इन्हें एक पुराना लकड़ी का दरवाजा मिला। दरवाजे पर जंग आलूद तख्ती थी जिस पर लिखा था, सिर्फ वही गुजर सकते हैं जो एक दूसरे पर जान से ज्यादा भरोसा करते हो। अली ने दरवाजा को धक्का दिया। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। हैरत की बात यह थी